माता दी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे घर में होने लगा है आज से पेंट। और अभी पेंट वाले भैया तो नहीं आए हैं, लेकिन हमने डाइनिंग रूम का जितना भी सामान है वो सब खाली कर दिया है, क्योंकि आज डाइनिंग वाला एरिया और लिविंग रूम का एरिया आज पेंट होना है। और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं आलू प्याज की सब्ज़ी, कि फिर ये है कि वो लोग आ जाएंगे और धूल मिट्टी उड़ने लगेगी तो फिर खाना पीना बनने में थोड़ा अजीब सा लगता ही है कि डस्ट जाती है, कितना भी कोशिश करो उसके बावजूद भी। यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, पूजा भी मैंने कर ली है, क्योंकि गंद बचने वाला है आज घर में खूब तरीके से। बाकी लिविंग रूम में और डाइनिंग रूम में वॉल्स का तो कुछ है नहीं, क्योंकि पीवीसी पैनल्स लगे हुए हैं घर में। बस छतों का है, तो छतों पे हमने फॉल सीलिंग का ये पेंट करवा रखा है, मतलब फॉल सीलिंग का काम करवा रखा है। इस पे पेंट हो गए 8-9 साल करीब हो गए, तब हम लोगों ने यहाँ पेंट करवाया था। तब से कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि जब बहुत ज़्यादा पुराना पेंट हो जाता है तो फिर जाला लगना बहुत शुरू हो जाते हैं, और थोड़ा सा बोरिंग सा भी हो जाता है कि बहुत टाइम हो जाता है हम लोगों को देखते देखते। तो इस बार ना यहाँ के कलर्स हम चेंज करवाने वाले हैं। और पहले के जो कलर हैं वो आप ये देख ही रहे हो कि लाइट ब्लू कलर का कुछ कलर था, और अब मैं ये वाला कलर करवा रही हूँ, क्योंकि ऑफ वाइट कलर के ही पैनल्स लगे हुए हैं तो उसे हल्का सा डार्क है। यहाँ रेड हो रखा था, जैसे कि मैं लास्ट में आपको दिखा भी दूंगी, और आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि यहाँ टेरेस का जो कलर था वो रेड और वाइट था, लेकिन अब रेड कलर यहाँ किसी भी कॉम्बिनेशन से मैच नहीं करता था। और हमने जब 8-9 साल पहले करवाया था उस वक्त ये ट्रेंड में था रेड कलर, मतलब डार्क कलर। लेकिन अब ये है कि लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं और थोड़ा सा कूल फील कराते हैं। तो यहाँ ये काम हो ही रहा है, और आज साफ़ सफाई का और ऐसा कुछ खास खाने पीने का काम तो था ही नहीं। यहाँ किट्टू अपना टाइम पास कर रही है, बैठी हुई है आज काम के लिए। अब क्या ही बताएं, घर तो पूरा गंदा पड़ा ही है, और जब लोग घर में होते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है। यहाँ ये है, शुक्र है कि सैटरडे संडे की इनकी दोनों दिन की छुट्टी है, तो जब काम स्टार्ट होता है उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आती है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कि पेंट लाना है कि ये लाना है। जब एक बार स्टार्ट हो जाता है काम, चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो शुक्र है कि अभी 2 दिन की इनकी छुट्टी है, तो आज थोड़ा सा संभल जाएगा काम, बाकी का जो रहा है वो कल संभल जाएगा। बाकी का ये वो लोग चले गए हैं, शाम का टाइम हो रहा है, अभी 6:30 बजे का अंधेरा होने को आ गया है। और जब पेंट होने वाला था तो पतिदेव मुझे समझा रहे थे कि परेशान मत हो, मैं सब काम करवा दिया करूँगा साथ में, लेकिन बस कहना तो बहुत आसान होता है। और देखिए काम के टाइम पे बस वो घूमने के लिए चले गए हैं, क्योंकि सुबह से आज घर में बंधे बंधे हो गए, कहीं इधर उधर जा नहीं पाए ना। तो बस अभी चले गए अपने फ्रेंड्स से मिलने। बड़ा प्रॉब्लम रहती है उनको जब तक अपने दोस्तों से ना मिलने। तो यहाँ मैं करने लगी थी अपने घर की साफ़ सफाई, और दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो लाइट ब्लू कलर की छत थी ना, तो वो हमने ये डार्क येलो, डार्क येलो तो नहीं है, ऑफ वाइट कलर थोड़ा सा डार्क है ये, तो ये पैनल्स के साथ में मैच कर रहा है। बाकी की जो साइड वाली वॉल है वो हमने डार्क ब्राउन करा दी है, और डार्क ब्राउन इसलिए करा दी है कि वैसे मैं वाइट ही कराती, लेकिन वहाँ पे टेक्सचर वाला कलर हो रखा था तो वो जा नहीं रहा था। बाकी जो टीवी वाला जो पट्टा बनवा रखा था वो भी डार्क ब्राउन करवा दिया है, लेकिन वो टीवी कैबिनेट का नीचे वाला टेबल है ना, उससे मैच कर रहा है, तो वो बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी यहाँ वो तो चले ही गए हैं, बस बोलना तो बड़ा आसान था कि मैं सब कुछ करा दूँगा, परेशान मत हो। और जैसे कि आप देख ही रहे थे कि मैंने अपनी पूरी घर की साफ़ सफाई कर ही ली थी, लेकिन अब बीच में पेंट उनको सूझ गया तो पेंट करवाने लगे। अब यहाँ मैं और किट्टू ही दोनों हैं। आरू तो किसी काम का है नहीं, वो तो 4 बार किसी चीज़ की बोलो तब जाके सुनता है एक बार। तो फिर मन करता है कि बस रहने ही दो, उससे कहने से अच्छा है कि खुद से ही काम कर लो। बाकी सारे सोफ़े, कुछ सोफ़े इधर की साइड में कर दिए थे, और कुछ सोफ़े, मतलब कुछ क्या, ज़्यादातर सोफ़े बाहर की साइड ही कर दिए थे। एक सोफ़ा बस अंदर रहने दिया था, जिसके ऊपर बेडशीट डाल दी थी। कॉम मैंने अपने बालों में इसलिए लगा रखा है कि मैं इनके जो सोफ़े के कवर होते हैं ना, तो वो लूज़ हो जाते हैं, तो मैं कॉम से ही सेट करती हूँ, क्योंकि अगर हाथ से करो तो नेल्स टूट जाते हैं। तो बस ये सोफ़ा भी मैं बाहर से ले आई हूँ, और अभी टाइम 7:30 पौने 8 का हो रहा है। अब गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है कि ये चले गए ना बाहर, अगर घर में होते तो ये भारी भारी सामान है तो थोड़ा सा बस उठवा देते, लेकिन अब क्या ही बताएं। बस ऐसे ही होता है यार, मेरे इनका तो यही है। और बाकी मुझे लगता है कि सबका ही ऐसे होता होगा कि बोल तो देते हैं, लेकिन जो घर की लेडी होती है ना, उसी को सब कुछ ना करना होता है, कितना भी बोल दो। हेल्प करना एक अलग चीज़ हो जाती है। बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं है, किट्टू है तो अभी किट्टू का ना
आज की भी छुट्टी थी, नहीं आज तो एग्ज़ाम देकर आई थी वो। कल संडे है तो कल की छुट्टी है, मंडे की भी छुट्टी है, ट्यूसडे को एग्ज़ाम है उसका। तो थोड़ा-सा रिलीफ़ है कि वो बोल रही है मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी कुछ ख़ास नहीं करनी है, मेरी एग्ज़ाम की तैयारी है, तो मैं आपकी हेल्प करा दूँगी। तो यहाँ एज़ इट इज़ मैं सारा सामान रख दे रही हूँ, बाकी का मैं बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करूँगी। वो इसलिए कि वैसे उन लोगों ने बोला है कि यहाँ पुट्टी वग़ैरह तो कुछ होनी नहीं है ज़्यादा, घिसाई-विसाई भी ज़्यादा नहीं होनी है, जो भी थोड़ी बहुत होगी तो आप परेशान मत हो, हम बहुत साफ़-सफ़ाई से काम करेंगे। और वाक़ई में वो जो ये लोग पेंट करने वाले जो भैया थे, 2 भैया आए थे आज, तो उन लोगों ने बिल्कुल भी नीचे पेंट गिरने नहीं दिया था और थोड़ा बहुत जो गिरा था, उसको भी वो लोग जब गए थे तो बिल्कुल साफ़ करके गए थे, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम कर रहे हैं वो। इसलिए मुझे अब टेंशन थोड़ा-सा कम हो रहा है कि गैलरी में थोड़ा-सा पुट्टी होनी है तो उसकी घिसाई होगी, लेकिन वो बोल रहे हैं आप परेशान मत हो, हम घिसाई इस तरीके से करेंगे कि उसकी डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ने नहीं देंगे। तो बस मैंने यहाँ सारा सामान लगा दिया है। और सोफ़े के कवर वैसे तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही धोए थे, करीब 1 हफ़्ते पहले ही धोए थे, लेकिन अब अगर गंदे लगेंगे, अभी मैं उतार नहीं रही हूँ, इनको धो भी नहीं रही हूँ। जब तक घर में पेंट चलेगा, मतलब कि जब तक पेंट क्या, जब तक घर में कोई भी काम चलता है, जब तक वो कारीगर होते हैं घर में, तब तक कितनी भी तुम सफाई कर लो, लेकिन उसके बाद में फिर भी गंद कहीं न कहीं से फैलती ही रहती है। तो जिस दिन ये लोग घर से बाहर निकलेंगे काम पूरा ख़त्म करके, उसी दिन पूरी तरीके से सफाई हो पाएगी। तो ये है जी मेरी डाइनिंग टेबल, और ये मेरी शादी का टेबल है, ये कांच का टेबल था। लेकिन एक दिन आरू का या किट्टू का मुझे ध्यान नहीं है, इन दोनों में से किसी का बर्थडे था, तो मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे। यहाँ क्या हुआ कि मेरा भाई और मेरा कज़न दोनों ही बैठ गए, क्योंकि इसके ऊपर कवर पड़ा हुआ था। कवर हम इसलिए डाल देते थे, ये कांच की इतनी सुंदर सी टेबल है, तो इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएंगे, मतलब बेकार जल्दी कांच हो जाएगा, उस वजह से हम इसके ऊपर कवर डाल देते थे। लेकिन उन लोगों को लगा कि ये वुड वाली टेबल है तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो एक भाई मेरा पहले से बैठा हुआ था, दूसरा उसके ऊपर फिर से बैठ गया, तो इसका कांच एक्चुअली चटक गया। और इसका जो कांच है वो 20-22 हज़ार के करीब पड़ेगा। तो इसको हमने अच्छे से जो कांच चिपकाने वाला जो ग्लू होता है उससे चिपकवा दिया है। लेकिन अब क्या ही करें, पहले यार सुंदर थी इसलिए ढक के रखते थे, अब वो कांच चटक गया है, बेकार लगती है, इसलिए अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ। क्योंकि जितने का कांच पड़ेगा इसमें, क्योंकि काफ़ी 1 इंच के आसपास में इसमें मोटा कांच है, तो जब जितने का कांच पड़ेगा उतने में तो डाइनिंग टेबल का पूरा सेट ही आ जाएगा। और लेकिन ये है कि बस मेरी शादी की मिली हुई टेबल है, तो थोड़ा सा फीलिंग्स होती हैं ना, फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, तो बस मेरा उसी के साथ में है, तो मैं अब इसको चेंज नहीं करने दे रही, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। और वैसे भी मुझे अपनी डाइनिंग टेबल बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ मेरा लगभग काम हो ही चुका था, जितना मैं कर सकती थी इतना लिविंग रूम का कर दिया है, डाइनिंग रूम का कर दिया है। लेकिन कल और नीचे काम चलेगा, जब नीचे का काम कल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में ये है कि बहुत तरीके से सफाई कर दूँगी मैं, झाड़ू पोछा वगैरह। कारपेट मैंने यहाँ नहीं बिछाया है, क्योंकि कितना भी कोशिश करूँगी अभी वो पैरों से गंदा हो ही जाएगा, क्योंकि जो पेंट का जितना भी सामान है वो तो बाहर ही रखा हुआ है, तो बाहर से ऊपर जाया करेगा तो फिर पैरों से मिट्टी आएगी आएगी, इसलिए कारपेट मैं लास्ट में बिछाऊंगी। यहाँ देखिए, इन्होंने ना प्रोफाइल लाइट लगाई हुई थी, इन्होंने खुद से ही लगाई थी, वैसे भी इनका है कि आधे से ज़्यादा घर में आधे से ज़्यादा काम तो ये खुद ही करते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाते हैं, खुद ही कर लेते हैं। और यहाँ प्रोफाइल लाइट इन्होंने लगाई थी, अब इनको क्या हो गया है कि पेंट हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में प्रोफाइल लाइट को इन्होंने अंदर की साइड लगा दिया है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी जब पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी उस टाइम पे। लेकिन अब जो लगाई है प्रोफाइल लाइट वो ज़्यादा अच्छी लगाई है। अब ये 9 बजे करीब घर से बाहर, मतलब बाहर से घूम कर आए थे, तो इनको लग रहा है कि होता ही है कि कहीं मैं नाराज़ ना हो गई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि ये कह रहे हैं कि मैं काम करा दूंगा, लेकिन ये नहीं कराएंगे। तो बस मैंने बाहर का वॉश नहीं किया था, तो इन्होंने बाहर का आते ही वॉश कर दिया, ताकि ये हो जाए कि देखो मैंने आते ही काम किया है। और बोल ऐसे रहे थे कि ना तुमने बाहर का, जैसे कि ना कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर कि बाहर का तुमने वॉश नहीं किया था। बाहर का अगर गंदा रहेगा तो अंदर का तो तुम कितना भी साफ़ कर लो फिर भी गंदा हो ही जाएगा। बाहर का मैंने इसलिए वॉश नहीं किया था, साफ़ नहीं किया था, क्योंकि कल सुबह फिर से वो पेंट वाले आ जाएंगे तो फिर दोबारा से यहाँ पे बवाल मचेगा ही मचेगा, तो इस वजह से। लेकिन ये आते ही अपना कुछ तो डर की वजह से भी कर रहे हैं, कुछ हो सकता है कि भाई ये वाला रीज़न भी हो कि बाहर का गंदा पड़ा हुआ है, और कुछ ये है कि काम करके ही अंदर जाऊंगा ना, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं तो पहले से ही कुछ नहीं बोलने वाली थी। लेकिन हाँ, ये था कि बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा सा ना मम्मा ना, मतलब मुंह बना के रखना, तो डैडी डर जाएंगे। तो जी, ये था मेरा आज का काम और आज का ब्लॉग।
तो अब यहाँ मैं आज का अपना वीडियो एंड करती हूँ। कल भी मेरे घर में काम ही चलने वाला है यार। वैसे तो सबके घरों में नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों की तैयारी चल रही होगी, लेकिन अब क्या ही करूँ, मेरे घर में यार ये पेंट का काम स्टार्ट हो गया है। पिछले साल भी कह रहे थे ये, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी थी, इसलिए मैंने रुकवा दिया था पिछले साल। देखिए पहले ना ये लिविंग रूम की छत ऐसी थी, अब मैंने ऑफ वाइट वाली करा दी है तो पैनल्स के साथ में मैच कर रही है। और जो डाइनिंग टेबल वाला जो एरिया था उसमें ये इस तरीके का पेंट था, जो कि अब आप आगे देखोगे कि चेंज हो गया है। और अगर मुझे बताना आप लोगों को ये किस तरीके का लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लग रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी के यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और एक लाइक भी कर दिया करो, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। बाकी का कल के ब्लॉग में मेरे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आए थे, क्यों नहीं आए भगवान ही जाने। बाकी मैं कोशिश तो पूरी पूरी कर रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ।